अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 4 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिनको अगर आप आज की इस वीडियो के अंदर अच्छे से सीख कर अपनी ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हो चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आने वाली है। आपके प्रॉफिट्स की रेशियो इंक्रीज करेगी, आपके लॉसेस कम होंगे और ओवरऑल आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने में ये चीजें हेल्प करेंगी। अब मैटर नहीं करता कि आप अभी एक बिगनर हो या पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों को ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, ये मैंने ओवर द टाइम पीरियड अपने एक्सपीरियंस से लर्न किए हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं इनको आपके साथ शेयर करूंगा तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी बेहतरी आएगी, आपको चीजें स्टार्ट करने में भी ये हेल्प करेगी और अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में भी आपकी हेल्प करेगी। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली आप पूछ सकते होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते होंगे। अब वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा आपके लिए फ्री व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप पर्सनली मेरे से खुद ट्रेडिंग सीखना चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली ट्रेडिंग सिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। 4 टिप्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब नंबर 1 के ऊपर गाइस जो टिप आती है वो है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड। अब सबसे पहले आपने समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है? आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड लेने जाते हो, आप वहां पे जाके देखते हो कि आप अगर बिगनर हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। इवन दैट अगर आप प्रोफेशनल भी होते हो या पहले से ट्रेडिंग कर भी रहे होते हो या कुछ टाइम से ट्रेडिंग के अंदर होते हो, तो आप जब भी लाइव मार्केट के अंदर जाते हो तो आपको पता नहीं चलता। जैसे कि यहाँ पे आके मतलब मैंने कहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करना है या मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करना है, मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करना है, मैंने कहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, आपको पता नहीं चला होता। अब आपने यहाँ पर गैस आके पहली चीज क्या देखनी है, आपने हमेशा यहाँ पर, अब टिप नंबर 1 यही है जो मैं आपको बताने लगा हूं, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने मार्केट के अंदर जाना है, आपने मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है। मार्केट का जिस तरफ को ट्रेंड होगा आपने उस ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने वहां पे लॉन्ग की पोजीशन को फाइंड करना है। ठीक है, और अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे आपने अपनी शॉर्ट की पोजीशन को प्लान करना है। ना कि मार्केट का फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड चल रहा है आप वहां पे लॉन्ग की पोजीशन को फाइंड कर रहे हो और अगर मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है तो आप वहां पे डाउन ट्रेंड को फाइंड कर रहे हो। अब वो सारी चीजें कैसे करनी है अब आप यहां पर समझे। अब फॉर एग्जांपल बीटीसी यूएसडीटी अभी मेरे पास 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है। अभी यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि शॉर्ट टाइम के अंदर जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही है। अब आपने जस्ट इसी बेस के ऊपर ट्रेड नहीं लेने लग पड़ना। ठीक है, आपने एक टाइम पीछे भी जाना है, 4 आवर से 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखना है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपने जाके देखना है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। मींस के जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड लेने जा रहे हो उस टाइम फ्रेम से हट के आपने 2 और टाइम फ्रेम्स को टेस्ट करना है कि वहां पे मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर इक्वली तीनों के अंदर जो है वो एक ही ट्रेंड चल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल अभी अप ट्रेंड चल रहा है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर भी चेक करेंगे वहां पे भी अप ट्रेंड चल रहा होगा और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा होगा तो हम फिर अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड लेंगे। हम फिर फाइनलाइज करेंगे कि हमने अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड फाइंड करनी है, ना कि आपने जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेंड को आके चेक किया और वहां पे अपनी पोजीशन को प्लान करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बीटीसी यूएसडीटी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी हमें शो कर रहा है कि इसका अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अभी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, अभी हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, नीचे हो गई 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी गाइस आप देख सकते हो कि हमें एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी गाइस शॉर्ट टाइम के अंदर जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। बाकी कंफर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से कंफर्मेशन कर सकते हो, किसी इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए। अच्छा, अब आपको पहली चीज ये समझ आ गई। यहाँ पे मेन समझने की बात ये थी कि आपने क्या करना है। आप जब भी लाइव मार्केट के अंदर गए आपको पता नहीं चलता कि वहां पे आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है। ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, पहले आपने ट्रेंड को एनालिसिस करना है कि ट्रेंड किस तरफ को है। जब आपको ये चीज पता चल गई तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। अप ट्रेंड के अंदर चल रही है 3 टाइम्स फ्रेम्स के ऊपर एटलीस्ट आपने चेक करना है, तो वहां पे अप ट्रेंड की ट्रेड को प्लान करना है, यानी कि लॉन्ग की ट्रेड को प्लान करना है। मार्केट शॉर्ट के अंदर चल रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो डाउन की ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात सफा क्या होता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा अनइवन मूव कर रही होती है, या तो बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रही है या बहुत ही ज्यादा नीचे आ रही है। ट्रेंड एनालिसिस करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है,
तो आपने उस कॉइन को गाइस छोड़ देना है। उसके अंदर आपने कोई भी हैंकी वैंकी करने की कोशिश नहीं करनी। आपने उस कॉइन को फाइंड करना है जिसके अंदर एटलीस्ट पिछले एक वीक से या 3 दिनों से या 2 दिनों से आपकी मार्केट जो है वो एक स्मूथ फेज से चल रही हो, या तो वो अप ट्रेंड के अंदर चल रही हो, या तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही हो, या तो वो रेंज के अंदर चल रही हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात की समझ आ गई कि आपने जो है वो ट्रेंड को देखते हुए कैसे अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है, अप ट्रेड, डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन की ट्रेड। अगर मार्केट रेंज के अंदर चल रही है या साइडवेज के अंदर चल रही है तो वहां पे आपने की लेवल्स को देखते हुए ट्रेड करना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह को। ठीक है, अच्छा आपको पहली बात ये समझ आ गई और आपको ये भी साथ समझ आ गया कि अगर मार्केट अनइवन मूव दिखा रही है तो आपके पास मल्टीपल कॉइन्स है, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है। आपने उस कॉइन को छोड़ के किसी और कॉइन के अंदर जाके अपनी ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करनी है। पहला स्टेप तो आपका ये क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर के ऊपर स्टेप आता है गाइस एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू को आप सिंपल वर्ड्स के अंदर कोई भी की पॉइंट कह सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड को प्लान करना है। आपने ये देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, वहां पे अप ट्रेंड के अंदर आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ओपन करना है। किसी भी पॉइंट के ऊपर मुंह उठा के आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपने एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करना है। एरिया ऑफ वैल्यू को सिंपल वर्ड्स के अंदर आप कोई भी की पॉइंट भी कह सकते हो, जैसे कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन आपका हो सकता है, आपकी कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है। वहां पे आपने अपने की पॉइंट को फाइंड करना है या एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा काम आपका ये हो गया। पहला काम ट्रेंड को फाइनलाइज करना है, दूसरा काम ट्रेंड को फाइनलाइज करने के बाद आपने एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करना है जहां पे आपकी एंट्री बन सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने दो काम कर लिए। आपने ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एरिया ऑफ वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे गाइस इस वीडियो के अंदर हमारा प्रैक्टिकल काम नो डाउट थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बातें समझने वाली हैं, सुनने वाली हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर बिगनर लेवल के ऊपर हो तो चीजें नहीं समझ आ रही होंगी। अगर थोड़ा सा भी टाइम लगाया हुआ है तो ये बात, इन बातों से आप बहुत अच्छे से मेरी इन बातों से आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, अच्छा पहला काम आपने ट्रेंड को फाइनलाइज कर लिया, दूसरा काम एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू आपका कोई भी, मैंने बताया जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हो सकता है, आपका कोई भी ईएमए की लाइन हो सकती है, आपकी ट्रेंड लाइन हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर आप आगे, आपने ट्रेंड को फाइनलाइज कर लिया, एरिया ऑफ वैल्यू को फाइनलाइज कर लिया। अब थर्ड नंबर के ऊपर काम आता है कि गैस वहां पे आपने अपना ट्रिगर पॉइंट फाइंड करना है, या आप अपनी वहां पे आप कोई स्ट्रेटेजी वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, या इसको आप सिंपल वर्ड्स के अंदर अपनी एंट्री कह सकते हो कि आपने अपनी एंट्री को कहां पे ट्रिगर करना है, यानी कि कहां पे आपने मार्केट के अंदर एंटर करना है। एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट आके आपने एंट्री नहीं ले लेनी, वहां पे भी आपने कोई कंफर्मेशन करनी है। एंड ट्रिगर पॉइंट को आप सिंपल वर्ड्स के अंदर कह सकते हो कि कंफर्मेशन आपने करनी है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, वहां पे आपने एक एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड किया, एक सपोर्ट लेवल, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, वहां पे आपके पास एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ जिसको आप एरिया ऑफ वैल्यू कंसीडर करते हो कि यार जब यहाँ पे मार्केट अब आएगी तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करना शुरू करूंगा। अब जैसे ही मार्केट उस सपोर्ट के पास आएगी, एरिया ऑफ वैल्यू के पास आएगी, आप वहां पे डायरेक्ट ट्रेड को प्लान करोगे तो फेल हो सकते हो। वहां पे आपने किस चीज का वेट करना है? ट्रिगर पॉइंट का। ट्रिगर पॉइंट आपका क्या हो सकता है? सिंपल वर्ड्स के अंदर आप इसको वेरिफिकेशन भी कह सकते हो। वहां पे आपका कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, वहां पे आपकी कोई भी दूसरी वेरिफिकेशन हो सकती है एरिया ऑफ वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल मार्केट अपनी सपोर्ट के पास आई, वहां पे आके हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी जिसको हम हैमर कहते हैं। ठीक है, हैमर के बाद हमें पता है कि मार्केट ऊपर को शिफ्ट लेती है। तो अब हैमर ने किस चीज का काम किया? हैमर ने ट्रिगर पॉइंट का काम किया, वेरिफिकेशन का काम किया। अब एरिया ऑफ वैल्यू के पास अगर आपके पास एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी बन रहा है जहां पे मल्टीपल वेरिफिकेशंस आपके पास इकट्ठी हो रही हैं, तो वहां से आपके पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं जो आपके ट्रेड को सक्सेसफुल बनाते हैं। अब एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है उसी पॉइंट के ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन का भी पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिफिकेशंस मिलती है। हमें ट्रेंड लाइन ने भी वेरीफाई कर दिया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर को शिफ्ट ले सकती है, और उसके साथ साथ हमें सपोर्ट ने भी वेरीफाई कर दिया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर को शिफ्ट ले सकती है। और उसके साथ साथ जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स दिया तो यहाँ पर रेड कलर का हमारे पास एक हैमर बना जिसने हमें तीसरी वेरिफिकेशन दे दी कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर को शिफ्ट ले सकती है। अब कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे मल्टीपल वेरिफिकेशंस इकट्ठी हो रही हैं, मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं जो आपको ट्रेडिंग सिग्नल दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है, अब तीन चीजें आपको समझ आ गई। सबसे पहले ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड करना है। वो एरिया ऑफ वैल्यू आपका कोई भी की पॉइंट हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया, आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन हो सकता है, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है, आपकी ट्रेंड लाइन हो सकती है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? आपने ट्रिगर पॉइंट को फाइंड करना है। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? मैंने जैसे कि बताया कि ये आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये आपका कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, आपकी कोई भी एक्सवाइजी स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपकी ट्रेंड लाइन हो सकती है, या
या कुछ भी हो सकता है जो आपको सिग्नल दे रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर को शिफ्ट ले सकती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर वहां पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस होगा। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब एरिया ऑफ वैल्यू के पास मार्केट के अंदर मल्टीपल वेरिफिकेशन इकट्ठी हो रही है, तो वहां से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर को शिफ्ट लेगी। तीन चीजें आपको क्लियर होगी। अब चौथी चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रिगर पॉइंट को देखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान कर लिया, ठीक है। अब आपने मार्केट से एग्जिट कब लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मार्केट से एग्जिट आप कब लेते हो? अगर तो आप लॉस में निकल रहे हो तो आप मार्केट से एग्जिट लेते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो फिर भी आप मार्केट से किसी पॉइंट के ऊपर जाके एग्जिट लेते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर लॉस में जा रहे हो तो आपने कब एग्जिट लेना है। लॉस में जा रहे हो तो उसका बहुत ज्यादा एक सिंपल मेथड होता है कि आपने पहले से स्टॉप लॉस अपना सेट करना होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप अपने किसी भी एरिया ऑफ वैल्यू के नीचे सेट कर सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी की पॉइंट देखा, वहां पे आपके पास एक ट्रिगर पॉइंट नजर आया, आपने उस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर जाकर ट्रेड को एंट्री को प्लान कर लिया, आपने वहां पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब जो भी आपके पास एरिया ऑफ वैल्यू था या आपका ट्रिगर पॉइंट था जहां पे आपने अपनी एंट्री को लिया था, बिल्कुल उसके नीचे रखे आप अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर मेरी एक स्पेशल वीडियो भी है, वैसे स्टॉप लॉस को आप कैसे एक ठीक तरीके से सेट कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो, वो डिटेल वीडियो है, उसके अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो आपने फिर मार्केट से कब एग्जिट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस ये मल्टीपल चीजों के ऊपर डिपेंड करता होता है कि आपने मार्केट से कब एग्जिट लेना है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है तो आप कौन से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेंड को मतलब इंजॉय कर सकते हो। जब मार्केट का मतलब ट्रेंड आप जाता जाएगा, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता जाएगा और आपको जो है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनता जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या चीज देख सकते हो कि अगर मार्केट अपने किसी की लेवल ऊपर आ रहा है मार्केट का, यानी कि आपके पास एक रेजिस्टेंस आ रही है, वहां पे आप जो है वो अपना मतलब टीपी सेट कर सकते हो, प्रॉफिट सेट कर सकते हो, वहां से अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। या मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं आपकी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, जिनके अकॉर्डिंगली आप मार्केट से एग्जिट ले सकते हो प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। बाकी आप जो है वो अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को भी सेट कर सकते हो। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे मोस्टली स्ट्रेटजीज के अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करता होता हूँ कि आप मल्टीपल एंट्रीज को फाइंड करें वहां पे और 1:3 की रिस्क टू रिवार्ड के साथ चलें। और अगर फॉर एग्जांपल आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को देखते हुए ट्रेडिंग करें तो वहां पे आप 1:6 की रिस्क टू रिवार्ड के साथ चल सकते हैं। होपफुली थोड़ा सा आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आई होगी कि कैसे आपने एज ए बिगनर या जब आपने एक बिगनर लेवल की चीजों को सीख लिया होता है तो मार्केट के अंदर कैसे आपने एंट्री लेनी होती है, कैसे चीजों को लेके चलना होता है। मकसद यही था इस वीडियो के अंदर समझाना। बाकी प्रैक्टिकल तो हम वीडियोस के अंदर करते रहते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, क्योंकि बहुत से मुझे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उमर भाई हम जो है वो लाइव मार्केट के अंदर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कैंडलस्टिक्स बनी है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करें। तो एक सिस्टमैटिक वे के अंदर है आपने अपनी एंट्री को प्लान करना होता है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखें, ट्रेंड देखें किस तरफ को है, जिस तरफ को ट्रेंड है उस तरफ में आपने ट्रेड लेनी है, ये पल्ले से बांध देनी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करें, जिस तरफ को मार्केट का ट्रेंड होगा उस तरफ को ट्रेड लोगे तो आपको फायदा होगा। अब ये नहीं है कि जिस टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री लेनी है वहां पे एक सीधी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ट्रेंड को फाइनलाइज कर दिया, ऐसे नहीं होता। आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर ट्रेंड को वेरीफाई करना है, चेक करना है। जब आपके पास एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर ट्रेंड वेरीफाई होगा कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन को प्लान करो। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो वहां पे शॉर्ट की ट्रेड को प्लान करो। और अगर साइडवेज के अंदर मार्केट मूव कर रही है तो वहां पे की लेवल्स को देखते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। होपफुली आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।